सभी विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं द लेबोरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट की बात हम कर रहे थे, सिंपल पास्ट की हम बात कर रहे थे, सिंपल फ्यूचर की हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने नेगेटिव पर, अफर्मेटिव पर और सिंगुलर और प्लूरल नाउन पर जो है वीडियो बना दी है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। यदि आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आपको इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। वर्बल इंट्रोगेटिव, तो ये मैंने लिख रखा है वर्बल इंट्रोगेटिव। वर्बल इंट्रोगेटिव होता क्या है मैं आपको बता दूं कि वर्बल इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जब हम किसी सेंटेंस में क्या शब्द शुरू में बोलते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में क्या शब्द शुरू में बोलते हैं तो उस क्या की जो अंग्रेजी होती है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगती है। यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो उस के अकॉर्डिंग है वाले वाक्य में आपको इज लगाना होगा। बहुवचन होगा तो आपको आर लगाना होगा, और आई होगा तो आपको एम लगाना सबसे पहले होगा। आफ्टर दैट आप उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक लगाना होता है। यदि ऑब्जेक्ट है तो लगाइए और मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना होता है। यदि सेंटेंस पास्ट में आ जाए तो हमको ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं करना होता है, केवल हमें इतना करना होता है जहाँ इस्तेमाल लगा वहाँ वोज या वर लगता है। सिंगुलर नाउन के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद पूरा फॉर्मूला जैसा पुराना फॉर्मूला है प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का, वैसे ही सिंपल पास्ट का भी फॉर्मूला है। तो हमें रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये करना है कि अगर हमको ये पता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम आपको सिंपल फ्यूचर बनाना हो तो जहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल लगा रखा है वहाँ पे हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य कर्ता के साथ बिल लगाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा किसी भी लेवल पर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर पी। तो उसी तरह, ताकि आप एक नहीं 3 सेंटेंस एक साथ सीख रहे हैं। 3 सेंटेंस रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझिए। अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पीएससी, एमटीएस, बैंक या किसी भी जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है वहाँ के कंसेप्ट को बड़ी क्लियरली आप चीज़ें, आगे की जो चीज़ें होंगी वो सब इन्हीं पर आधारित होंगी, तो बहुत सरल हो जाएंगी आपके लिए। चलिए, तो पहला सेंटेंस देखिए, क्या वह कमरे में है। तो क्या शब्द जब शुरू में आ गया और वह एक वचन है तो इसमें इज शुरू में लगा दिया, इज। उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो मे की अंग्रेजी लगती है इन। तो इज ही इन द रूम, क्या वह कमरे में है। इस सेंटेंस को हमने बोला क्या वह कमरे में है, इज ही इन द रूम। यदि सेंटेंस यही आपको पास्ट में बोल दो क्या वह कमरे में था, तो यहाँ पर और यहाँ पर केवल एक शब्द का फर्क है। तो जहाँ इज लगाया वहाँ वॉज लगा के बोलेंगे वॉज ही इन द रूम। क्या वह कमरे में था, वॉज ही इन द रूम। क्या वह कमरे में है, इज ही इन द रूम। ऐसे बोलने का, ऐसे बोलने का, ऐसे लिखने का। आगे की बात, क्या वह कमरे में होगा, तो विल ही बी इन द रूम। तो तीनों टेंस, यानी तीनों सेंटेंस देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है और सिंपल फ्यूचर है। क्या वह कमरे में, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक अध्यापक हैं तो मुझे अंग्रेजी में कैसे पूछना पड़ेगा, आर यू ए टीचर। अगर मैंने कहा कि क्या आप एक अध्यापक हैं तो इसका जवाब क्या होगा, आर यू ए टीचर। इसके बाद अगर मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दूं कि आप एक टीचर थे, तो वर यू अ टीचर। क्या आप टीचर होंगे, विल यू बी अ टीचर। तो इतना सा ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है, पूरा सेंटेंस सेम होता है। अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है तो आपको सारी चीज़ें बड़ी सरल लगेंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि भाई जब क्या शब्द शुरू में आएगा तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है तो इज लगा दिया, ठीक है, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज लगा दिया, और फ्यूचर में आपको पता ही है आई और बी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं सबके साथ बिल लगता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसी के बाद देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए इधर, क्या तुम यूएसए में हो, क्या तुम यूपी में हो, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूएसए ही बोला जाए। यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ क्या आप कॉलेज में हैं, तो इसी सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में इसी कंडीशन से पूछूंगा कुछ कि आर यू इन द कॉलेज, क्या आप कॉलेज में हैं। अब यही सेंटेंस मैंने कहा क्या तुम यूएसए में हो, तो अंग्रेजी क्या बोलूँगा, आर यू इन यूएसए, आर यू इन यूएसए।
अगर यही सेंटेंस पास्ट में पूछूं क्या तुम यूएसए में थे, तो वर यू इन यूएसए। देखिए लिखा है वर यू इन यूएसए। ओके, क्या तुम यूएसए में होगे, विल यू बी इन यूएसए। तो समझने की जरूरत है क्या वह टीसीएस कंपनी में है। अब देखो क्या वह टीसीएस कंपनी में, इज ही इन टीसीएस कंपनी। क्या वह टीसीएस कंपनी में था, वॉज ही इन टीसीएस कंपनी। क्या वह टीसीएस कंपनी में होगा, विल ही बी इन टीसीएस कंपनी। ऐसे आपको बोलना होगा, ऐसे आपको लिखना होगा, ये कंसेप्ट है बेसिकली। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि सेंटेंस में क्या शब्द शुरू में बोला जाए तो हमको क्या करना होता है उस सेंटेंस में, वो हमारा कन्फर्मेशन मांगता है। यानी या तो आप हाँ में जवाब देंगे उस सेंटेंस का या आप ना में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्टूडेंट हैं तो मैं कैसे बोलूँगा, आर यू ए स्टूडेंट। तो आप क्या जवाब देंगे, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, यस आई एम ए स्टूडेंट। अगर नहीं है तो कहेंगे नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो ध्यान रखने वाली, जिस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन करा जाएगा उसी में आपको जवाब भी देना है। ओके, तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आए तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के अंदर इज एम आर सबसे पहले लगाते हैं, इज एम आर सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट लगाना होता है। ये देखो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए इसलिए तीनों, इसलिए मैंने तीनों स्ट्रक्चर इसलिए लिख के रखे हैं ताकि जो है वीडियो को समझाया ज़्यादा जाए आपको। ओके, समझाया ज़्यादा जाए ताकि आप समझ जाएं। तो देखिए इज एम आर सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा है, उसके बाद फिर नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ओके, जैसे मैं कहूँ क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हो। अब देखो सेंटेंस क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, तो आर यू अ गुड प्लेयर। अब इसी सेंटेंस को पास में कन्वर्ट कर दो, क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी थे, वर यू अ गुड प्लेयर। क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी होगे, तो विल यू बी अ गुड प्लेयर। तो ऐसे सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं भाइयों। सिर्फ बात इस बात की है कि कंसेप्ट को जो नहीं समझते वहाँ पर दिक्कत होती है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कंसेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हम वहाँ पर सही करके आएंगे। चाहे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम बैंक की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, जहाँ जहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम में अब इंग्लिश आने लगी, ग्रामर आने लगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि रोज़ाना आपको कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएं, आपको रोज़ाना एक वीडियो दी जाए। तो कोशिश हमारी ये है कि आप ये वर्बल इंट्रोगेटिव है। अब इसके अलावा दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है प्रोनोमिनल इंट्रोगेटिव, जिसे आम भाषा में आप लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। यानी 2 टाइप के इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं लोग, एक तो ये जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं और एक भी जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन उन्हें हम कहते हैं प्रोनोमिनल इंट्रोगेटिव। तो प्रोनोमिनल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, तो उसकी अंग्रेजी इन हेल्पिंग वर्डों से पहले लग जाती है। मान लीजिए मुझे इस सेंटेंस में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा तो मैं केवल इतना सा काम करूँगा, ये देखिए केवल इस हेल्पिंग वर्ड से पहले मैंने ये लगा दिया। और सभी में ऐसा होना है, ये नहीं कि इसी में होना है, किसी में भी, सब में। अब ये क्या हो गया, ये वर्बल से अब जो नियम बन गया ये प्रोनोमियल का बन गया। क्या बन गया, प्रोनोमियल का। प्रोनोमियल इंट्रोगेटिव हो गया अभी सेंटेंस। प्रोनोमियल इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, जब कोई क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस में दिया होता है तो वो प्रोनोमियल हो जाता है। अब प्रोनोमियल कैसे बनता है वो समझ लीजिएगा जरा। तो सारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। अब मान लीजिए मैं आपसे सेंटेंस करता हूं, देखिए वह कौन है। ये सेंटेंस देखिए सिंपल प्रेजेंट का है, तो कौन क्वेश्चन वर्ड है ये, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे हु, उसके बाद फिर है की अंग्रेजी लगाएंगे इज, उसके बाद वह की अंग्रेजी लगाएंगे ही, हु इज ही। यदि लड़का है तो हु इज ही बोलेंगे, लड़की है तो हु इज सी बोलेंगे, वह कौन है। अब यही सेंटेंस मैं पास में कन्वर्ट कर देता हूं, वह कौन था। देखें जरा, ये पास्ट में हो गया, वह कौन था, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाइए हु, उसके बाद इस था की अंग्रेजी लगाइए वॉज, उसके बाद फिर वह की अंग्रेजी लगा दीजिए ही। सेंटेंस बन गया, हु वॉज ही, वह कौन था। अब यही सेंटेंस मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करता हूं, देखिए वह कौन
होगा, सबसे पहले हु, उसके बाद होगा के लिए बिल, उसके बाद आपको लगाना सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, हु विल ही बी, वह कौन होगा। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। यह सेंटेंस में आप चाहते तो यहाँ पर ही, यहाँ पर विल बी, उसके बाद में ही सब लग सकता था। क्यों लग सकता था? क्योंकि ये सेंटेंस जो है अगर हम देखें तो हु के साथ विल बी यहाँ आ गया, ही यहाँ आ गया, इस तरीके से हु विल बी ही, ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। बस हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई ये जो विल बी है, अधिकतर जो सेंटेंस स्पीकिंग में यूज़ होगा या मान लीजिए बनने में ये प्रेजेंट का ये होगा, फ्यूचर बहुत कम यूज़ होता है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैं कहूँ तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो। देखिए तुम किसके साथ हो, सबसे पहले तुम किसके साथ की अंग्रेजी होती है विद होम, विद होम। ओके, उसके बाद में आर यू, विद होम आर यू। सबसे पहले किसके साथ की अंग्रेजी है, क्वेश्चन वर्ड है, हमने लगा दिया